वेलकम यू ऑल, दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा। जो पहले अजय ब्लॉग लवर के नाम से जाना जाता था, अब मार्केट मैजिक मंत्रा के नाम से जाना जाएगा। सिर्फ चैनल के नाम में डिफरेंट है और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट कर लेना। आज हम बात करने वाले क्रूड ऑयल के बारे में कि भाई क्रूड ऑयल के बारे में क्या है। क्रूड ऑयल का आराम से एनालिसिस करेंगे। हमारी सारी स्ट्रैटेजीज़ झोंक देंगे। न्यूज़ जो हमारे पास आती है उसका पूरा निचोड़ निकाल के हम कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या होने वाला गाइस। तो चलिए दोस्तों, इंतज़ार किस चीज़ का? सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। तो गाइज़ एक चीज़ सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिए गाइज़, हमेशा मैं आपको फैला रहा हूँ, आप दूसरों को फैलाएँ। गाइज़ हमेशा ध्यान रखिए कि बिना नॉलेज, बिना स्किल सेट, बिना प्रॉपर एनालिसिस के कभी भी किसी तरह का ट्रेड नहीं करना गाइज़। हमेशा ध्यान रखिए, ये प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको सीखना है, आपको नॉलेज लेना है और आपको खुद सब कुछ करना है। जब ये आप कुछ करने लग जाएँगे ना, तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसलिए लर्न, टेक नॉलेज, बी स्किल, ओके एंड देन डू व्हाटएवर यू वांटेड। ओके चलिए गाइस न्यूज़ कर लेते हैं। देखो, वर्ल्ड्स बेस्ट ऑयल रिजर्व मे श्रिंक बिकॉज़ ऑफ टाइट इमिशन रूल्स, राइट? क्या है भाई? कल की न्यूज़ है, 22 तारीख की है, बट पढ़ लेते हैं इसके, क्योंकि कभी-कभी कुछ ऐसी न्यूज़ होती है जिनके इम्प्लीकेशन शॉर्ट टर्म में होते हैं। तो देखिए, इसका मतलब क्या, मैं हिंदी में अनुवाद करूँगा। सॉरी गाइस, थोड़ा-सा ग्लोबल रिजर्व ऑफ both low cost and low emission oil and gas stocks are downing. Oil companies should focus on reducing emission from both existing projects and prioritizing future projects with low cost, low emission. Many oil and gas reserves that would be economy viable under the Sankas no longer economy viable because of stricter emissions rules, right? ओके, तो देखिए यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि ऑयल के जो रिज़र्व है वो सिंक हो रहे हैं, राइट? ऑयल डिमांड दिस ईयर कुड रीच अ रिकॉर्ड हाई एंड देयर मे नॉट बी इनफ ऑयल टू कवर द डिमांड फॉर मच लॉन्गर। दिस सीम टू देखो, क्या होता है ना गाइस, हमेशा ना आपको है ना चीज़ों की इंटेंशन पता चलनी चाहिए। न्यूज़ तो पढ़ ली मैंने आपके सामने, आप भी पढ़ लेंगे, इंग्लिश आती है आपको, आप भी पढ़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन उस न्यूज़ से सेंटिमेंट्स क्या निकल रहा है और इसको हाउ टू कनेक्ट विद द मार्केट, ये अपने आप में एक एजुकेशन है, अपने आप में एक नॉलेज है, राइट? वो कैसे करते हैं बताता हूँ मैं आपको। देखिए, जब ये चीज़ें बोली जाती है ना, आप देखो मुझे लाइन पढ़ते ही पता चल गया। क्या पता चल गया? बनावटी लाइन, कि ये डिमांड बढ़ाने वाली लाइन है। गाइज़ यहाँ पे श्रिंक हो रहे हैं, श्रिंक होते हैं। एक बात बताइए मुझे, अगर किसी के रिज़र्व श्रिंक होते हैं तो क्या होता है? डिमांड आसमान जाती है। आपको लग रहा है अभी किसी तरह की डिमांड आसमान के संकेत है? तो मतलब ये सिर्फ़ कहने की बातें हैं, क्योंकि हो क्या रहा है ना, जब ऑयल नीचे जाता है ना, तो जो बड़े-बड़े ऑयल माफ़िया हैं, जो बड़े सॉरी बड़े-बड़े ऑयल जो बिज़नेस करते हैं, ठीक है ना? उनका धंधा चौपट हो जाता है। ठीक है ना? क्योंकि उनका काम ऑयल से चलता है भाई, ठीक है ना? कंपनीज़ वगैरह को मार्जिन कम मिलता है, तो वो यही चाहते हैं कि भाई मार्केट में इस तरह का कुछ हो कि मार्केट जो ऑयल है उसकी प्राइसेज़ बढ़े, ताकि हमारा मार्जिन बढ़े और वो जो उन कंट्रीज़ की इकोनॉमी है वो ग्रो करे, राइट? तो इन चीज़ों के लिए किया जाता है, बट एज़ फार एज़ आई नो, अगर मेरा जो इंटरप्रिटेशन सही है, मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई डिमांड है। नो वे, नो वे, नो वे। अब बात कर लेते हैं चार्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो हम इंडियन मार्केट अपना इंटरनेशनल चार्ट पे आ जाते हैं। काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं, सर आप पहले इंडियन मार्केट पे ज़्यादा जोर देते हो, फिर तो पहली बार इंटरनेशनल देख लेते हैं। देखिए 74 के नीचे, 74.10 के नीचे आपको डेफिनिटली 73 के ये जो इंडिकेशन दे रहा है, देखो चार्ट बीरिश बता रहा है। अगर यहाँ से नीचे आता है तो 73, मुझे लगता है कि एक 72 के आसपास एक सपोर्ट बनेगा, राइट? और रेजिस्टेंस यहाँ से डेफिनिटली मुझे लग रहा है कि 75.20 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, वो ब्रीच होता है, देन इट कैन बी अ बुलिश सिग्नल एज़ पर द चार्ट। गाइस मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम नॉट अ टेक्निकल चार्ट एक्सपर्ट, आई एम नॉट सर्टिफाइड चार्ट एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। I just running my education channels. Whatever is my opinion, I'm sharing with you guys. I'll not be responsible for any of your profit and loss, and I do not recommend any buy and sell call. guys, तो ध्यान रखिए guys, ठीक है ना? आपको रिसर्च करनी है, नॉलेज लेना है और अपने हिसाब से करना है गाइस, ओके? तो देखिए मैंने आपको ऊपर-नीचे के बता दिए हैं, जो यहाँ पे सिग्नल बता रहा है 75 के ऊपर अगर जाता है तो 76 के सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं। नीचे की साइड मुझे लगता है कि 74.10 के नीचे जाता है तो 73 के सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं वापस से हम, ये देखो चार्ट आपको कौन-सा देखना है, आपको पता है। हमें अगर शॉर्ट टर्म में देखना है तो 1 वीक टू 1 मंथ। मैं तो 1 ईयर तक देखता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि हमें परफेक्शन करना है। देखो ये कौन-सा लेवल बन रहा है। देखो 3 मंथ के चार्ट पे देखो। अगर आपको पता है कि मैंने एक मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम की, उसमें मैंने स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बताई है, आपको पता होगी। तो ये उस टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो आपको जिनको भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पता है, उनको पता है कि यहाँ पे कौन-सी स्ट्रैटेजी हम लगाने वाले हैं, राइट? किस तरह का पैटर्न बन रहा है।
आपको पता ही होगा, कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, आपको पता है, ठीक है ना? तो वो मैंने डिटेल में बताया कि यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में उसके हिसाब से क्या होने वाला है, उसके हिसाब से वापस ये 80 के आस-पास जाने वाला है, फिर से वापस नीचे आने वाला है, एज़ सिंपल एज़ दैट। बट इन आई थिंक इन कमिंग डेज़ आई थिंक मैं ये कहूँगा कि ये ज़्यादा बीरिश भी नहीं है और ज़्यादा बुलिश भी नहीं है। ऑन एंड ऑल फिर भी बीरिश का पलड़ा थोड़ा भारी है, बट वी कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग बिकॉज़ दिस इज़ वेरी रीज़नेबल लेवल्स यू गॉट, ओके? चलिए बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट के बारे में। एक रीज़नेबल लेवल है। इस लेवल पे हम बोल सकते हैं कि ना तो ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और ना ही अंडर वैल्यूड है। दिस इज़ वेरी जस्टिफाइड लेवल्स, ओके? 6181 गाइस पता होगा 6400 पे हमने हमारी स्ट्रैटेजी लगाई थी, हम क्या करते हैं गाइस, जो भी ट्रेनिंग्स हमारी जो एजुकेशंस होती है, मैं सिर्फ़ उसको सिर्फ़ सीखने के तक सीमित नहीं रखता, उसको फिर मैं इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ। सारी स्ट्रैटेजी को आप इम्प्लीमेंट करके देखिए सिर्फ़ एनालिसिस के लिए। वो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, तो इम्प्लीमेंट करके मुझे लग रहा है कि 6400 के नीचे मैंने ये अपनी स्ट्रैटेजी लगाई थी और मैंने लेवल्स क्या रखे थे? 6150 के आस-पास, जो आप देखिए आज 6147, मतलब तो मेरी स्ट्रैटेजी सारी परफेक्ट थी। तो मुझसे ये अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ भाई, जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, मतलब वो एकदम राइट डायरेक्शन में कर रहा हूँ गाइस, समझ गए गाइस? तो देखिए यहाँ पे अब जो अगला अपना स्ट्रैटेजी और अपना जो टेक्निकल चार्ट है, जो मेरा एनालिसिस है बता रहा हूँ गाइस, मैं पहले बताता हूँ ये सिर्फ़ मेरा एनालिसिस है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो चार्ट बन रहा है, अगर मैं 3 महीने का चार्ट देखूँ, यहाँ पे, तो 3 महीने का चार्ट मुझे ये दिखा रहा है कि गाइस यहाँ से जब तक ये 6000, मुझे लगता है कि 6300 क्रॉस ना कर ले, तब तक मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई बुलिश मोमेंटम यहाँ पे बनता है। नीचे की साइड अगर मुझे लगता है कि ये वापस से अगर 6000 आपको वापस से ना 100 अभी का जो बता रहा है 6150 को ब्रीच कर जाता है ना, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा यहाँ पे 6150 नहीं, 6130 अगर ब्रीच कर जाता है, मुझे लगता है अच्छा खासा डाउनफॉल होगा और 6050 के आस-पास के आपको लेवल्स यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये तो मेरा रहा एनालिसिस, ठीक है ना? अब मेरी जो स्ट्रैटेजी हमारे पास है ना, नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज़ है। मैं बोलते-बोलते थक जाऊँगा, शाम हो जाएगी। हमने इतनी सारी स्ट्रैटेजी बना रखी है, हमने पूरे मार्केट को ना सारा पकड़ रखा है। कहाँ जाएगा? सारे पूरे घेर रखा है चक्रव्यूह की तरह स्ट्रैटेजीज़ वगैरह। अब बता तू कहाँ जाएगा? इधर जाएगा तो मेरी वो स्ट्रैटेजी, उधर जाएगा तो मेरी वो स्ट्रैटेजी। तो जगह-जगह स्ट्रैटेजी बना रखी है। क्रूड ऑयल है बेचारा हमारे जाल में फँसा हुआ है, लेकिन मार्केट हमेशा सुप्रीम होता है, ध्यान रखना। कभी भी चक्रव्यूह तोड़ के निकल सकता है, तो हमने एक और चक्रव्यूह बनाया। चक्रव्यूह पे चक्रव्यूह, चक्रव्यूह पे चक्रव्यूह बना रखा है भाई साहब। एक नहीं, 7 दरवाजे होते हैं ना जैसे, ठीक है ना? वैसे 7 चक्रव्यूह बना रखे हैं हमने। तो हर एक दरवाजे पे हमने सारा एक स्ट्रैटेजी बना रखी है। अब बता क्या करेगा हमारा? ठीक है ना? ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर तो दे ही चुका हूँ। मैं सिर्फ़ अपनी ओपिनियन बताता हूँ गाइस। प्लीज़ टेक इट एज़ अ ओपिनियन ओनली, इट्स अ रिक्वेस्ट। एंड अदर थिंग इज़ लाइक कभी भी कोई भी आपके पास कोई अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आए, तो उसको कम से कम बिना जाँचे और परखे उस न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड ना करें। आजकल होता है क्या, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे कोई भी न्यूज़ आती है, बिना सोचे कॉन्फिडेंशियल, अरे वो ये फलाना-ढिमका, वॉव! ये न्यूज़, ठीक है ना? उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं कि जब तक ये आप फॉरवर्ड नहीं करोगे तो मसाला ही खत्म हो जाएगा, जब तक आप करोगे। अरे हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, मार्केट में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी है, खोजने से मिलती है, ऐसी न्यूज़ों से नहीं मिलती है। इसलिए ध्यान रखिए गाइस, कभी भी कोई अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को आप ना फैलाएँ और तरीके से ट्रेड करें, ईमानदारी से ट्रेड करें, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें और रिटेल इन्वेस्टर की हेल्प करिए, अपनी हेल्प करिए, अपने परिवार की हेल्प करिए। ओके, सो विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज अजय एंड साइनिंग ऑफ। सी यू टुमारो गाइस, बाय बाय।